सोशल मीडिया परिवार से जुड़े सभी व्यक्तियों को और सभी सदस्यों को मैं रामलाल थलाइक कोटि कोटि नमन करता हूं जी। आप सबसे मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि हमने रेगुलरली एक सेशन ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है कि शाम 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में एक लाइव सेशन हम करें, जहां पे हम इस प्लेटफॉर्म के बारे में उचित जानकारी रखने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की डेट में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक आपका फेसबुक, लाइक यूट्यूब और इंस्टाग्राम, मोस्टली और भी कुछ मतलब एप्लीकेशंस है, लेकिन मोस्टली मैं इन 3 प्लेटफॉर्म के ऊपर की बात आपसे करूँगा। और आप सबके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप रेगुलर अगर इस फील्ड के ऊपर ग्रोथ की मंशा को लेकर के हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप इस टाइम को अपने जीवन में गांठ बांध लीजिए और रेगुलर सेशन में आने की कृपा करें। और साथियों, सबसे बड़ी मैं बात ये करूँगा कि अगर आप मेरे लाइव स्ट्रीम सेशन के ऊपर हैं, तो आप इस वीडियो को, इस सेशन को अपने प्रोफाइल के ऊपर सेंड कर सकते हैं, जिससे होगा ये कि आपकी जो प्रोफाइल के ऊपर जो भी आपके फॉलोवर्स हैं, उनके ऊपर भी एक राइट मैसेज क्लिक होगा कि वास्तव में अगर हम इस फील्ड के अंदर है तो क्यों है। देखो सर, जब तक हम किसी चीज़ का वाई क्लियर नहीं कर पाएंगे, तब तक हम ग्रोथ करना यहाँ पे संभव नहीं समझ पाते। तो साथियों, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप आइए और इस सेशन में जो भी अगर आपका कोई ऐसा डाउट है, क्वेरी है, तो आप उसे सामने रखिए, तभी हम उसके बारे में एक राइट इन्फॉर्मेशन और एक अच्छा सेटिस्फैक्ट्री आंसर आपके सामने रख सकते हैं, समक्ष रख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे आओगे ही नहीं, तो सर हम आपको कैसे गाइड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है, यहाँ पर 30 दिन के अंदर आप यहाँ से अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हो। तो साथियों, मैं आपको इस प्लेटफॉर्म की कुछ जानकारी देना चाहूँगा जो हमारे लिए बहुत ही मायने रखती है कि हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले फेसबुक प्रोफाइल को हमने समझना है और उसे देखना है कि मैंने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करी है या पेज क्रिएट किया है। अगर आप जानते होंगे तो पेज के ऊपर आपके पास अनलिमिटेड लिमिटेशन है, जहाँ पे आपके कितने भी फॉलोवर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रोफाइल क्रिएट करी है तो वहाँ पे एक आपके सामने लिमिटेशन क्राइटेरिया है, जहाँ पर आप 5000 लोगों से ज़्यादा फ्रेंड नहीं बना सकते। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको अपना प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑन करना है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड को कैसे ऑन करते हैं, इसका विश्लेषण अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जा सकते हैं, वहाँ से प्रोफेशनल डैशबोर्ड को ऑन करने की जानकारी आप ले सकते हैं। और नंबर 2, साथियों, जब हम अपना प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑन करते हैं, फिर हमारा चाहे पेज है, चाहे पेज के ऊपर तो नहीं, लेकिन अगर हमारी प्रोफाइल है, तो वहाँ पर भी हमारे पास एक क्राइटेरिया बढ़ जाता है, जहाँ पे अनलिमिटेड फ्रेंड हमारे हो सकते हैं, अनलिमिटेड फॉलोवर हमारे हो सकते हैं, जिससे हमारी रीच और बेहतर होगी और बहुत सारे जो फॉलोवर्स हैं वो हमारे बनेंगे, जिससे बेनिफिट ये होगा कि आप इनकम के रास्ते पे आगे बढ़ोगे। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इनकम करना चाहते हैं, तो साथियों, इनकम करने का सबसे जो इसमें बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप एक वैल्यूएबल कंटेंट तैयार करें। एक ऐसी जो भी आप जिस भी फील्ड से रिगार्डिंग आपने डायरेक्शन लेस नहीं होना है, आपने एक राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर जिस भी संबंध में आप वीडियो बनाते हैं, चाहे आपका कुकिंग का एक्सपीरियंस है, चाहे आपका फिजिशियन का एक्सपीरियंस है, एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, चाहे आप कॉमेडी से संबंध रखते हो, चाहे आप नाच गाना से संबंधित रखते हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसके रिगार्डिंग ही आपने यहाँ पर अपनी वीडियोज़ क्रिएट करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो साथियों होगा ये कि जो आपकी एक फॉलोइंग फ़ैन बनी है, या चाहे वो फॉलोवर्स है चाहे नॉन फॉलोवर्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपकी प्रोफाइल को आगे तभी बढ़ाता है जब आप एक रिगार्डिंग वैल्यूएबल कंटेंट यहाँ पे तैयार करोगे। तो इससे आपको होगा ये कि साथियों, अगर आप सबसे बड़ी बात ये है कि आपने रेगुलर यहाँ पे अपनी पोस्ट बनानी है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज अपनी पोस्ट क्रिएट करी, फिर मैंने 10 दिन बाद करी या महीने बाद। तो साथियों, इस तरह से आपका होगा क्या कि आपका जो पेज है वो साथियों एक डीएक्टिव मोड में चला जाता है, जिसको फिर आपको आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो यहाँ पे एक्टिव टीम होती है वो आपकी प्रोफाइल को रेगुलर चेकआउट करती है कि इस व्यक्ति के अंदर कार्य करने की क्षमता कितनी है।
अगर हमने यहाँ पे रेगुलरिटी नहीं बरती तो साथियों हमारा जो प्रोफाइल है वो एक कॉमन प्रोफाइल हो जाता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे ग्रोथ नहीं कर पाते। अगर आप यहाँ पे आगे बढ़ने की मंशा रखते हो तो आपको रेगुलर यहाँ पे अपडेट रहना पड़ेगा। और अपडेट आपको जैसे गुड मॉर्निंग का मैसेज, गुड आफ्टरनून का, गुड इवनिंग का, गुड नाइट के, ये मैसेज आपको यहाँ पे डालने होंगे। और साथ में साथियों अगर मैं बात करूँ तो हमें यहाँ पे फेसबुक जो है वो रील्स को आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रमोट करता है। रील आपकी ऐसी होनी चाहिए जो कि कम से कम किसी व्यक्ति को 30 सेकेंड्स के लिए आपकी प्रोफाइल के ऊपर रुकने के लिए उत्साहित करे। उत्साहित वो व्यक्ति तभी होगा जब आप वहाँ पर एक वैल्यूएबल कंटेंट दोगे। इससे साथियों होगा ये कि अगर अब रही बात हमारी एंगेजमेंट की कि हमारी एंगेजमेंट कैसे बढ़ेगी। एंगेजमेंट साथियों तभी बढ़ेगी जब हम एक वैल्यूएबल कंटेंट वहाँ पे बनाएंगे और सामने वाला व्यक्ति उस कंटेंट को देखेगा और आफ्टर देन उस व्यक्ति का रिएक्शन हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। जैसा कि आपने मेरे टॉपिक को भी देखा होगा, उस पे भी यही लिखा है कि अगर आप शेयर नहीं कर सकते तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो साथियों यहाँ पे सारी चीज़ों को मायने रखा जाता है। आपके द्वारा तैयार किए गए कंटेंट के ऊपर किसी व्यक्ति ने कितने लाइक दिए, कमेंट दिए, चाहे आपको शेयर किया, तो ये सारी चीज़ें हमारी एंगेजमेंट को निर्धारित करती है। और ये चीज़ें तभी पॉसिबल हो सकती है अगर हमारे पास एक अच्छी फॉलोइंग फैन है, अगर हमारे अच्छे नियर एंड डियर साथी है। तो साथियों मैं आप सभी को यही बोलना चाहूँगा कि आप एक ऐसी टीम के साथ काम करिए जो आपको सपोर्ट और सहयोग करने की कोशिश करेगा। अगर आप किसी को सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिवैक भी मिलेगा। अगर आप ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो साथियों बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐसा कोई चीज़ हो सकता है जहाँ पे हम इस तरह की मतलब बगैर मतलब से कोई व्यक्ति हमें लाइक एंड सपोर्ट करेगा। तो साथियों यहाँ पे हमने कोशिश ये करनी है कि अगर हमारे पास वैल्यूएबल टीम है, चाहे वो थोड़ी ही क्यों नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इनकम करना एंगेजमेंट के माध्यम से हम यहाँ पे करते हैं, तो ये बात हमारे पास 100% निश्चित है। तो इसके लिए साथियों सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि आपने ज़रूरी सेटिंग्स को भी यहाँ पे चेक कर लेना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप चाह रहे कि मेरे व्यूज़ ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं तो आपने अपनी जो फेसबुक की सेटिंग है उसके ऊपर आपने ध्यान देना है। अगर आपको वो ऑन करनी नहीं आती तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जा करके इसकी विशेष जानकारी ले सकते हो। वहाँ पे मैं रेगुलर हर एक प्रकार की वीडियो अपलोड करके रखी हुई है। तो साथियों जब आपका जो कंटेंट है वो पब्लिक होगा तो डेफिनेटली आपकी वीडियोस को हर कोई व्यक्ति देख सकता है और उसके ऊपर लाइक एंड कमेंट कर सकता है। तो साथियों कंसिस्टेंसी हमारा जो सबसे बड़ा इसमें एक फैक्टर है वो कंसिस्टेंसी का है। वो ये है कि हमें यहाँ पर रेगुलर यानी कि नियमित रूप से अपनी जो भी हम पोस्ट डालते हैं, जो भी हमारी फील्ड है, जिस भी क्षेत्र से संबंधित हम अपनी वीडियोज़ या फोटोज़ अपलोड करते हैं, उसे हमें एक रेगुलर तरीके से यहाँ पे डालने की कोशिश करनी है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो साथियों इससे हमारी जो प्रोफाइल है वो पीछे हो जाती है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा रीच नहीं कर पाते। तो साथियों मैं चाहूँगा कि आप सब इस सेशन में राइट टाइम में आने की कोशिश करें और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे इस लाइव सेशन को बिल्कुल लाइटली लेके चले हैं और बाद में इसे देख रहे हो। नो इशू एट ऑल। लेकिन मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि जब भी आप इस लाइव सेशन को यानी कि इस वीडियो को देखें तो आप ज़रूर अपने नियर एंड डियर के ऊपर इसे भेजें ताकि एक राइट इन्फॉर्मेशन आपको मिले और राइट जो ग्रोथ है वो आप यहाँ से ले पाएँ। तो साथियों मैंने आज आपको 4 बड़े इस प्लेटफॉर्म के फीचर्स के ऊपर डिस्कस किए हैं। अगर आपने वीडियो को लेट ज्वाइन किया है या आप बाद में देखते हो, नो इशू एट ऑल, आप जब मर्जी देखिएगा, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सर आपने अपनी क्रिया प्रतिक्रिया ज़रूर यहाँ पे रखनी है। लाइक और कमेंट, लाइक का मतलब यही नहीं है कि आपको थंबनेल अप में ही मिले। अगर आपको डाउन में भी मिल रहा है, मान लीजिए मेरे द्वारा तैयार किया गया कंटेंट आपको पसंद नहीं आया, तो आप वहाँ पे डिसलाइक दे सकते हैं। तो फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो साथियों आपके द्वारा तैयार किए गए कंटेंट के ऊपर सामने वाले व्यक्ति के द्वारा स्पेंड किए गए टाइम को नोट करता है, जिससे आपकी एंगेजमेंट बढ़ती है। और जब आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी तो साथियों आपका डेफिनेटली ये जो भी प्रोफाइल है चाहे पेज है वो इनकम की तरफ आगे बढ़ेगा। अब बात यहाँ पे ये है कि मिनिमम टाइम टेबल हमारा कितना होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति हमारे पोस्ट के ऊपर जाके रुके। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि मिनिमम 30 सेकंड के लिए सामने वाला व्यक्ति हमारी पोस्ट या जो भी हमने वैल्यूएबल कंटेंट यहाँ पे तैयार किया है उसके ऊपर रुकना चाहिए। अगर वो व्यक्ति थंब्स अप देता है
लाइक देता है तो भी आपकी इनकम स्वाभाविक निश्चित होती है, आपका एंगेजमेंट बढ़ता है। अगर वो डिसलाइक करता है कि भाई आपने जो बनाया मुझे नहीं आया पसंद, कोई इशू नहीं सर, फेसबुक इस चीज़ का रिव्यू नहीं करता, फेसबुक इस चीज़ को नहीं देखता, सोशल मीडिया इस चीज़ को नहीं देखता। सोशल मीडिया को हमारे द्वारा तैयार की गई सामग्री का ना तो ये फर्क पड़ता है कि हम कितनी वैल्यूएबल चीज़ें बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप साथियों परिचित हैं, आपने यहाँ पर सभी ने देखा है कि किस तरह के कंटेंट यहाँ पर बनते हैं और बना रहे हैं लोग। लेकिन साथियों वहाँ पर अगर मायने रखता है तो सिर्फ वो चीज़ रखती है कि हमारे द्वारा जो तैयार की गई सामग्री है वो उसके ऊपर सामने वाला व्यक्ति, चाहे वो एंजॉय के लिए रुका, चाहे वो ज्ञान के लिए रुका, चाहे एनी काइंड ऑफ इशू जिसके कारण भी वो हमारे पेज के ऊपर 30 सेकंड खर्च कर गया, तो साथियों उससे आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा। जब आपका एंगेजमेंट बढ़ेगी तो डेफिनेटली सर आपकी इनकम को ऊपर वाला भी नहीं रोक सकता, बाकी किसी के अंदर तो क्या दम है। लेकिन साथियों तो हमें एकजुट होकर के करना है, बढ़िया से करना है और एक दूसरे के साथ मिलकर के हम एक दूसरे की साथियों क्षमा चाहूंगा, बीच में एक कॉल की वजह से इंटरप्शन हुआ, लेकिन मेरा जो टॉपिक था वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के समक्ष फिर से अगर कहीं पे वादा विकट हुई हो उसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगा कि साथियों जो आज का वीडियो है वो आपकी लाइफ में एक चेंजिंग वीडियो है। अगर आप आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया, अच्छे से देख लिया, तो मैं दावा करता हूं कि आप ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जो हमारे से जाने अनजाने में हो रही थी। तो साथियों आप सबसे मैं विनम्र निवेदन यही करूंगा कि आप अपने फॉलोअर लिस्ट की तरफ ना ज़्यादा भाग करके आपने अपने द्वारा तैयार की गई सामग्री के ऊपर विशेष ध्यान देना है। आपने अपने फ़ोन के द्वारा जो भी आप कंटेंट तैयार कर रहे हो सर, वो आपका बिल्कुल वैल्यूएबल और अकॉर्डिंग टू फील्ड होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप चाहे तो अपना एक अच्छा थंबनेल भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ताकि सामने वाला व्यक्ति आपके द्वारा तैयार किए गए कंटेंट को देखने में दिलचस्पी ले। तो साथियों इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो मैं आपको दावे के साथ ये चीज़ कहता हूं कि आपकी ग्रोथ को कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक नहीं साथियों 300 करोड़ लोग जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं और फेसबुक जो है वो लगातार शिखर पे जा रहा है। और बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी है जो यहाँ से अच्छी इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो अपनी वीडियोस बनाते हैं, अपना कंटेंट तैयार करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में किसी तरह की गलतियां कर रहे हैं। तो साथियों मेरा मकसद रहेगा कि मैं प्रत्येक जितनी जानकारी मेरे पास है उसको आपके समक्ष रखूं और जो इसकी टर्म एंड कंडीशंस है उसको आपके सामने बताता रहूं। और साथ में आपको ये चीज़ें बताऊं कि हमने यहाँ पर अगर गुड मॉर्निंग का मैसेज हमने डालना है तो उसका समय सीमा हमारी क्या होनी चाहिए। साथियों अगर गुड मॉर्निंग हम यहाँ पे डाल रहे हैं तो नियर अबाउट हमें 9 बजे तक अपना गुड मॉर्निंग का मैसेज यहाँ पे पुट कर देना है। और दिन को हमने यहाँ पे गुड आफ्टरनून, और आफ्टर देन आप सभी जानते हैं कि गुड आफ्टरनून कब होता है, गुड इवनिंग कब होती है और गुड नाइट कब होती है। अकॉर्डिंग टू 4 पोस्ट हमने ये यहाँ पे डालनी है। और उसके बाद हमने कोई भी रील्स के ऊपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि पोस्ट को से ज़्यादा लोग वीडियो को देखना पसंद करते हैं। अगर इसका भी मैंने आपको टाइम टेबल बता दिया है कि सामने वाला व्यक्ति आपके द्वारा तैयार किए गए कंटेंट के ऊपर कितने समय के लिए मिनिमम रुकना चाहिए। अगर वो 30 सेकंड आपकी वीडियो को देखता है तो जायज़ सी बात है कि आपने एक अच्छा कंटेंट तैयार किया है, तभी सामने वाले व्यक्ति ने इतना समय आपको आपके पोस्ट पे दिया है। और दूसरी बात, आपके द्वारा तैयार किया गया थंबनेल ऐसा होना चाहिए जो सामने वाला व्यक्ति आपके वीडियो के ऊपर आए और आपके द्वारा तैयार किए गए कंटेंट के ऊपर अपना इंटरेस्ट रखे। और मैं उन वॉचर्स जो व्यूज़ है, व्यूज़ डजेंट मैटर सर, आप व्यूज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करिए, व्यूज़ कितने भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात 3 चीज़ें यहाँ पे मायने रखती है। एक आपका लाइक, दूसरा कमेंट और तीसरा शेयर। लाइक आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट सर। और अगर कोई शेयर करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई व्यक्ति शेयर भी नहीं करता तो उसका भी कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन रिएक्शन यहाँ पे जब भी आप वीडियो या फोटोज के ऊपर जाते होंगे तो वहाँ पे आपको रिएक्शंस देखने को मिलते होंगे, जहाँ पे मतलब आपका लाइक का, दिल का, मतलब तरह तरह के रिएक्शन, कोई हंस रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। इन सारी चीज़ों की आपके जीवन में किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आपने अपनी क्रियाएं, अपना जो एक्टिविटी है उसे रेगुलर करना है और जो मैंने सेटिंग्स आपको बताई है उनको आपने ऑन करके रखना है ताकि आपको एक बेहतरीन भविष्य साथियों इस फील्ड के अंदर मिल पाए। और अगर
आप लगातार साथियों अपने साथ कंधा से कंधा मिला के चलें तो डेफिनेटली हम बहुत जल्दी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंचेंगे। ये मेरा दावा, ये मेरा वादा है आप सभी के साथ। मैं रेगुलर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टडी करके आऊँगा और आपको बेहतरीन से बेहतरीन फीचर्स और इसके टेक्निक्स को बताते रहूँगा। मे भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जानकारी हो, नो इशू एट ऑल सर, उनके लिए ये वीडियो मेरा नहीं है। हो सकता है उनको मेरे से भी ज़्यादा ज्ञान हो, ज्ञानी सर दुनिया में बढ़ से बढ़ के। लेकिन जिनको मेरे बराबर की जानकारी है या मेरे से कम जानकारी है, जो जस्ट जिन्होंने स्टार्टअप लिया है, तो मेरे जो वीडियोस रहेंगे वो उन लोगों के लिए रहेंगे, चाहे वो मेरा यूट्यूब चैनल है, चाहे वो मेरा फेसबुक पेज है, चाहे आप मेरा इंस्टाग्राम देखेंगे। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए यहाँ पे एक्टिविटी और अपने वीडियोस और अपनी सारी चीज़ें करता रहूँगा। इसके लिए साथियों आपने मेरी प्रोफाइल के ऊपर जाना और उसके ऊपर जो आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगेगा उसकी प्रत्येक चीज़ें आपने अपने जहन में डालना, दिमाग में डालना। ग्रोथ सर आप मेरे लिए नहीं, अपने लिए करोगे। और रही बात साथियों लाइक और शेयर कमेंट की, तो इस चीज़ को कभी भी भूलना नहीं। अगर आप किसी भी व्यक्ति की प्रोफाइल्स या फोटोज को देख रहे हैं, कोई बात नहीं सर, फ्री में हमारी अंगूठी उठती है, एक लाइक दे दीजिए। उस व्यक्ति का जो तैयार किया हुआ कंटेंट है वो इसीलिए किया है कि मुझे सामने से रिएक्शन मिले। मे भी कभी ना कभी ऐसा होगा कि वो व्यक्ति या उनके फॉलोइंग फैंस आपको रिबैक करेंगे। रिबैक करने से ये होगा ये कि आपका भी ग्रोथ यहाँ पे बेहतर होगा। आपका ही नहीं, हम सब लोगों की जो रीच है वो अच्छी होंगी, जिसके वजह से एडसेंस हमारे ऊपर काम करेगा और यहाँ पे फेसबुक हमारे पेज को मोनेटाइज करेगा और हमारे द्वारा तैयार किए गए एक वैल्यूएबल कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास प्रदर्शित करेगा, जिससे साथियों फेसबुक तो इनकम करता ही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो इनकम करता ही है। अगर उसका कुछ % हिस्सा हमें भी मिलता है तो इसका एक बहुत बढ़िया ये एक तरीका है। तो साथियों आप सबसे मेरा वादा है और आप सबसे मेरा ये प्रॉमिस है कि आप सीखने की तरफ आगे बढ़िए। सिखाने के लिए मैं आपके समक्ष रेगुलर आपके इस टाइम टेबल 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में आपके समक्ष लाइव रहूँगा। अगर आपने टाइम टेबल की सीमा बांधी तो साथियों ये आप अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए बांटोगे, अपने परिवार के लिए बांटोगे, अपनी खुशियों के लिए बांटोगे। अगर आप इग्नोर करते जा रहे हो तो साथियों कोई फर्क इस चीज़ का नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपकी तरफ से नो का रिप्लाई आता है तो नो का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होता है। साथियों आप नहीं तो कोई और सही। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे कोई भी नियर एंड डियर व्यक्ति जो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ग्रोथ करने की इच्छा रखते हैं, वो ऐसी जानकारियां उनके पास है ही नहीं जो यहाँ पे चाहिए। तो साथियों दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। फेसबुक भी अवेलेबल है जहाँ पर मैं लाइव कंटेंट, लाइव आपके समक्ष डिस्कस करता हूं, जहां पे आप सामने हैंड टू हैंड अपना क्वेश्चन रख सकते हैं जो भी आपको समस्या आ रही है। और दूसरा, कोई जानकारी अगर आपको अधूरी लगती है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जा करके उसका एक संपूर्ण ज्ञान अपने पास डाल सकते हो, रख सकते हो। आफ्टर देन ग्रोथ को साथियों कोई नहीं रोक सकता, ये बात मैं आपसे 100% कहूँगा। तो साथियों मैं आज के इस लाइव सेशन के ऊपर आपको इतना ही डिस्कस करूंगा। मैंने मोस्टली आपको 4 चीज़ों के प्रति आज जो है अवेयर किया है। एक आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑन करने के बारे में, फेसबुक रील का प्रयोग करने के बारे में, ज़रूरी सेटिंग चेक करने के बारे में और कंसिस्टेंसी बनाए रखने के मतलब रेगुलरिटी बनाए रखने के बारे में 4 टॉपिक के ऊपर मैंने आपसे डिस्कस किया है। अगर आप वीडियो को आपने पूरा देखा है तो डेफिनेटली आप इन सारी चीज़ों को सीख गए हैं। अगर इसमें कोई कमी आपको है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर के उस कमी को दूर कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथियों आज के सेशन में इतना ही। आपके द्वारा मुझे सिर्फ इतना ही आग्रह, मेरा विनम्र निवेदन रहेगी, करबद्ध प्रार्थना रहेगी आपसे कि आप अपना लाइक शेयर, भले ही आप डिसलाइक दो, चाहे लाइक दो, रॉन्ग कमेंटमेंट लिखो, नो इशू एट ऑल, लेकिन कुछ तो लिखो। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे इसी समय में। आप सबको शुभ रात्रि।